हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे डीएसए रीसेंट के अंदर। डीएसए होता क्या है? डीएसए यानी डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी। ठीक है, अब बात करते हैं कि डिजिटल का मतलब क्या होता है। डिजिटल यानी कंप्यूटर से लिया, मतलब कंप्यूटर की हेल्प से लिया जाने वाला। ठीक है, और सब्सट्रैक्शन यानी माइनस। डिजिटल यानी कंप्यूटर की हेल्प से लिया जाने वाला। ठीक है, कंप्यूटर की मदद से हम इमेज लेते हैं। और सब्सट्रैक्शन यानी माइनस करना, और एंजियोग्राफी यानी ब्लड वेसल्स की स्टडी करना। ठीक है, बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। ठीक है, जैसे एंजियो यानी ब्लड वेसल्स और ग्राफी यानी स्टडी। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स की स्टडी करना। अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी के अंदर दो होते हैं, एक तो आर्टरी होती है और एक वेन होती है। ठीक है, आर्टरी जिसमें ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है, और वेन जो होती है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो होता है वो फ्लो होता है। ठीक है, अब आर्टरीज और वेन होते हैं, तो इसमें जो होता है वो आर्टरीज की ग्राफी की जा रही है। ठीक है, तो आर्टरीज को चेक किया जाता है इसके अंदर कि आर्टरीज के अंदर कोई ब्लॉकेज तो नहीं आ गया हो, या फिर कोई डिजीज़ तो नहीं हो गई हो। ठीक है, या फिर वो ब्रांच किस तरह से वो स्प्रेड है, तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, उसको चेक करने के लिए हम ये स्टडी करते हैं। ठीक है, एंड इसको हम बोलते क्या है, आर्टियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम आर्टियोग्राफी भी बोल सकते हैं, और वेन की अगर स्टडी करनी हो तो वेनोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो आर्टियोग्राफी और एंजियोग्राफी। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर दो कॉम्प्लेक्स है, टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। एक तो ब्रेन होता है और एक होता है स्पाइन। ठीक है, ब्रेन और स्पाइन होते हैं, यानी अगर ब्रेन और स्पाइन के आसपास की जो भी टिश्यूज़ वगैरह है या फिर आर्टरीज वगैरह है, ठीक है, उनको देखने के लिए ये जांच की जाती है। ब्रेन और स्पाइन के आसपास की जो भी एरिया है उनको देखने के लिए स्टडी की जाती है। इसमें होता क्या है, इसमें दो फिल्म बनती है। ठीक है, इस जो स्टडी होती है इसमें दो फिल्म बनती है। एक तो होती है एंजियोग्राम फिल्म। ठीक है, और दूसरी क्या होती है, स्काउट फिल्म। तो एंजियोग्राम फिल्म को स्काउट फिल्म में से माइनस किया जाता है। इस स्टडी के अंदर एंजियोग्राम फिल्म को माइनस किया जाता है स्काउट फिल्म में। ठीक है, यानी माइनस किया जाता है। अब सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? ठीक है, तो रियल टाइम सब्सट्रैक्शन होता है। मतलब सब्सट्रैक्शन कौन सा वाला सब्सट्रैक्शन होता है, तो रियल टाइम सब्सट्रैक्शन होता है। रियल टाइम सब्सट्रैक्शन, रियल टाइम सब्सट्रैक्शन मीन्स एक ही टाइम पर एंजियोग्राफी फिल्म रहेगी और उसी टाइम पर क्या होगा, स्काउट फिल्म रहेगी। ठीक है, मतलब एक ही टाइम पे एंजियोग्राम फिल्म रहेगी और उसी टाइम पे स्काउट फिल्म रहेगी, उसको हम रियल टाइम सब्सट्रैक्शन कहते हैं। सपोज जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मतलब जैसे मान लो जैसे एक्सरे होता है। ठीक है, एक्सरे में हम क्या करते हैं कि इमेज ली जाती है बस उसमें। ठीक है, एक ही टाइम पे इमेज ली जाती है। ठीक है, बात करते हैं फ्लोरोस्कोपिक मशीन में होता क्या है कि फ्लोरोस्कोपिक मशीन किस तरह से होती है। एक एक्सरे नॉर्मल होता है। ठीक है, अपन ने एक बार स्काउट कर दिया और बोन्स वगैरह हमें दिखाई दे गई। ठीक है, एक्सरे के अंदर। बात करते हैं फ्लोरोस्कोपी की। ठीक है, मशीन, ये मशीन होती कैसे है, ये मशीन इस तरह से होती है। ठीक है, इस तरह से होती है, ये तो होती है टेबल, और इस तरह से गैंट्री होती है, यानी सी आर्म, जिसको हम सी आर्म मशीन भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो गैंट्री होती है कनेक्टेड होती है डायरेक्ट किसके, इधर मॉनिटर में। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे इस तरह से क्या होता है, एक्सरे ट्यूब होती है गैंट्री के नीचे, एक्सरे ट्यूब, और ऊपर जो होता है वो क्या होता है, डिटेक्टर। ठीक है, डिटेक्टर पे जैसे एक्सरे टकराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इस यहाँ पे मॉनिटर के अंदर इमेज दिखाई देती है। ठीक है, इमेज शो हो जाती है। उसी दौरान क्या होता है, बहुत सारी इमेजेस ले ली जाती है। गॉट इट, फ्लोरोस्कोपिक मशीन में ये फ़र्क है। बल्कि एक्सरे नॉर्मल एक्सेस में क्या होता है, सिर्फ एक बार स्काउट किया जाता है, लेकिन फ्लोरोस्कोपिक मशीन्स में लाइव होता है और जो हमें इमेज चाहिए वो हम ले सकते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं हम इसके प्रिंसिपल की। इसका प्रिंसिपल अभी हमने बताया कि दो फिल्म यूज़ की जाती है इसमें, ठीक है, एंजियोग्राम फिल्म और ये होती है स्काउट फिल्म, ठीक है। एंजियोग्राम फिल्म में मतलब ब्रेन और स्पाइन की स्टडी की जाती है, ठीक है, जो कि किस तरह से देते हैं, कंप्लीट एनाटॉमी देती है इसमें, ठीक है। जैसे मान लो ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में अगर हमने कॉन्ट्रास्ट कर दिया, भर दिया, ठीक है, हमने कॉन्ट्रास्ट दे दिया, तो ये क्या होगा, इसकी विजुअलाइजेशन जो होगी वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है। हाईलाइट होने के बाद क्या होगा, हमें अच्छे से दिखाई देगी इसकी ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कंप्लीट एनाटॉमी होगी ब्लड वेसल्स की। ये कंप्लीट एनाटॉमी की डिटेल्स हमें देगा ये जो फिल्म होगी। बात करते हैं स्काउट फिल्म की। ये नॉर्मल एक्सरे फिल्म होती है, ठीक है। नॉर्मल एक्सरे फिल्म आपने देखी होगी, बोन्स दिखाई देते हैं बस, उसमें ज़्यादा इतना कुछ दिखाई नहीं देता, ठीक है। ब्रेन वही स्पाइन हो गई और उसके आसपास के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है वो दिखाई देते हैं बस, ठीक है, ठीक है। ये तो कंप्लीट एनाटॉमी देती है। बात करते हैं इसकी, ये सब सिर्फ स्ट्रक्चरल डिटेल देती है, यानी अगर हमने नॉर्मल एक्सेस देखे हैं तो नॉर्मल एक्सेस में क्या होता है, बस बोन होती है, एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है बस, हाँ कि ये बोन है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ ये स्ट्रक्चरल डिटेल देती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो होती है स्काउट फिल्म, ठीक है, स्काउट फिल्म यानी प्री कॉन्ट्रास्ट इमेज भी बोलते हैं हम। प्री कॉन्ट्रास्ट इमेज हमने क्यों बोला, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट हमने अभी दिया नहीं है, उससे पहले की इमेज है ये, ठीक है। तो प्री कॉन्ट्रास्ट इमेज, कॉन्ट्रास्ट से पहले वाली इमेज, यानी प्री यानी पहले, ठीक है। और बात करते हैं इसकी, ये होती है पोस्ट कॉन्ट्रास्ट मीडिया, कॉन्ट्रास्ट इमेज, ठीक है। पोस्ट यानी कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करने के बाद, ठीक है। अब मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने क्या करा, हैंड, ये हैंड है ना, हमने इसका हैंड का क्या करा, एक्सरे लिया, जैसे मैंने यहाँ पे हैंड बना दिया, ठीक है। ये मेरा हाथ है, यहाँ पे ऐसे एक्सरे है और नीचे जाके गिर गए, ठीक है, और यहाँ पे हैंड की जो है वो इमेज आ गई। अब क्या होता है ना, जैसे मान लो अगर हमने एक्सरे की बात करें, अगर हम नॉर्मल एक्सरेज की बात करें, तो सिर्फ इसमें इस तरह से, ये जो अगर एक फिंगर की बोल रहे हैं हम, तो इस तरह से जो होगा कार्पल्स दिखेंगे, ठीक है, यानी यहाँ पे हमें बोन्स दिखाई देगी, ठीक है। अब क्या होगा, हमने क्या करा, यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया कॉन्ट्रास्ट मीडिया, कॉन्ट्रास्ट मीडिया हमने क्या कर दिया, कॉन्ट्रास्ट हमने इंजेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, जैसे इंजेक्ट करा तो हमें क्या दिखेगी, इस तरह से ये आर्टरीज जो है वो दिखाई देगी, और आर्टरीज क्या होगी, एकदम विजुअलाइजेशन वाली, ठीक है, यानी चमक वाली होगी, अच्छे से दिखाई देगी हमें, ठीक है। तो क्या होता क्या है कि स्काउट फिल्म, अगर एंजियोग्राफिक फिल्म को स्काउट फिल्म में से माइनस कर दे तो ये आर्टरी बच जाती है। यानी पहले क्या था, सिर्फ बोन्स थी और ये हैंड था, ठीक है। अब क्या आ गई, आर्टरी आ गई, यानी हमने क्या करा, कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट कर दिया तो हमें आर्टरी भी दिखने लग गई। तो एंजियोग्राफिक फिल्म में अगर हम स्काउट फिल्म को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, आर्टरीज वाला पोर्शन बच जाएगा। इस वजह से हमें क्या होगा, ब्लड वेसल्स अच्छे से दिखाई देगी। गॉट इट। अब हम देखते हैं इंडिकेशन, यानी ऐसी कौन कौन सी बीमारी है जो ये जांच होती है, ठीक है। यानी डॉक्टर क्या करता है, ये जांच लिखता है उस बीमारी, जब वो पेशेंट को बीमारी होती है तो डॉक्टर क्या करता है, ये डीएसए जांच लिखता है, ठीक है। तो अब वो बीमारियाँ कौन कौन सी होती है, पहले हम देखते हैं डायग्नोज, यानी बीमारी कौन सी है, ठीक है, को देखने के लिए कि मतलब डायग्नोज को देखने के लिए कंपलसरी कि हाँ डाउट तो है ना, ऐसा करके, तो इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, ये जांच लिखता है। अब हम देखते हैं डायग्नोस। तो डायग्नोस में पहले हमने क्या देखा, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन यानी कोई रुकावट आ गई, ठीक है। रुकावट यानी जैसे कोई बाधा आ गई, यानी ये आर्टरी है, सपोज ये आर्टरी है, इससे ये आर्टरी है, ठीक है, हमने ये आर्टरी बना दी
और यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो कोई भी यहाँ पे क्लॉट बन गया जिसकी वजह से क्या होगा, रुकावट आ गई, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। अब रुकावट में कौन कौन से, अगर इससे रुकावट आए, ठीक है, ब्लड का थक्का बन गया बीच में, ठीक है, और जो ये आर्टरी है उसके अंदर क्या होगी, रुकावट आ गई, यानी आगे ब्लड फ्लो नहीं कर रहा, तो उसको हम मोया बाईपास बोलते हैं डिजीज़ को, ठीक है, यानी ब्लॉक होना आर्टरी के अंदर, ठीक है, ब्लॉकेज बन जाना। उसके बाद हम देखते हैं एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म क्या होता है? एन्यूरिज्म यानी अगर मान लो ये ब्लड अब ये यहाँ पे बंद हो गया रास्ता, अब ब्लड क्या होगा, आगे जा नहीं पाएगा, यहाँ इकट्ठा होता रहेगा, तो इकट्ठा होता रहेगा तो ये क्या होगा, ये जो आर्टरी है वो इस तरह से फूल जाएगी, ठीक है, ये जो आर्टरी है वो इस तरह से फूल जाएगी, इस जो स्वेलन होती है और यहाँ पे ब्लड जो इकट्ठा हो जाता है उसको हम एन्यूरिज्म बोलते हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये यहाँ से लीक करने लगेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लड हो गया तो ये क्या करेगी, यहाँ से थोड़ी सी फट जाएगी और यहाँ से लीक करेगी, जिसको ब्लड लीक करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सूडो एन्यूरिज्म, ठीक है। दूसरा, अब लीक करने लग गई तो ये जैसे फट गई तो क्या होगा, इससे क्या होगी, पाथवे बनाने लग गई, ठीक है, इससे अपना एक पाथ बना ली, तो ये फिस्टुला, मतलब एक आर्टरियो वेन में जब पाथ बन जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टरियो वेनस फिस्टुला, ठीक है, इससे फिस्टुला बन जाएगा, ठीक है। और अगर ये बहुत ज़्यादा नेटवर्क बना देगी, ठीक है, इससे बनाई जाएगी तो बहुत ज़्यादा नेटवर्क हो जाएगा, तो उसको, इस नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, मैलफॉर्मेशन। तो आर्टरियोवेनस मैलफॉर्मेशन, ठीक है, इससे आपके इंडिकेशंस हो गए। अब बात करते हैं कि डायग्नोस तो हमने देख लिया, अब यहाँ पे थेरेपेटिक भी होता है, यानी इलाज, यानी जब हम जो ट्रीटमेंट करते हैं उसके लिए भी हमें इस जांच की रिक्वायरमेंट है। तो थेरेपेटिक में क्या होगा, जैसे थ्रोम्बोलाइसिस ट्रीटमेंट होता है। थ्रोम्बोलाइसिस यानी थ्रोम्बो यानी क्लॉट यानी थक्का बन जाना, और लाइसिस यानी ब्रेक डाउन करना, यानी मान लो कोई ये आर्टरी है, इसके अंदर क्या होगा, एक ब्लड का क्लॉट बन गया, ठीक है, थक्का बन गया, तो हमें क्या करना है, उसको ब्रेक डाउन करना है, तो पहले ये जांच करनी पड़ेगी हमें, ठीक है, देखने के लिए कि कहाँ पे है, किस तरह से है, ठीक है। दूसरा है एम्बोलाइजेशन यानी सपोज जैसे ये आर्टरी है, ठीक है, अब ये आर्टरी है तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड बहुत ज़्यादा लीकेज हो रहा है, ठीक है, लीक हो रहा है, तो क्या होगा, इस तरह से हम इंस्ट्रूमेंट डालेंगे और यहाँ पे जो एक जेलेटिन पैड होती है, एक फॉर्म टाइप होता है वो, तो जेलेटिन पैड को हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टिक कर देंगे ताकि जो ब्लड है वो आउट, मतलब लीकेज ना हो ब्लड का, ठीक है, और ब्लड बाहर ना जाए, ठीक है, और जो लीकेज है वो स्टॉप हो जाए ब्लड का। इस तरह से ये एम्बोलाइजेशन प्रोसेस होता है। गॉट इट? इस तरह से इंडिकेशंस हो गए। अब बात करते हैं हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है, ऐसे कौन सी बीमारी है जो अगर पेशेंट को वो बीमारी है तो ये जांच नहीं हो सकती, ठीक है ना, बीमारी, ऐसी कई बीमारियां होती है जो पेशेंट के अंदर है, उसकी वजह से क्या होता है, ये जांच नहीं हो सकती, तो उसको हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बोलते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में क्या होगा, कोगुलोपैथी का मतलब क्या होता है, मतलब क्लॉट नहीं बन पाना, ठीक है, क्लॉट नहीं बन पाना मीन्स जैसे मान लो अपन कोई ब्लड वेसल्स का थोड़ा हमने क्या करा, कट करा, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स को जैसे हम कट करेंगे तो जो ब्लड है वो बार बार लीक ही हो रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है, वहाँ पे क्लॉट ही नहीं बन पा रहे हैं, तो इस वजह से ये जो स्टडी है वो नहीं की जाती है, ठीक है, जिस पेशेंट में ये बीमारी होती है वो नहीं की जाती है स्टडी, ठीक है। दूसरा हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर यानी बीपी का बढ़ना, ठीक है। तीसरा, एलर्जी ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया से एलर्जी होना पेशेंट को, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया मैंने अपने अलग से एक लेक्चर पढ़ा रखा है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता क्या है, ठीक है। बात करते हैं इक्विपमेंट्स की कि कौन कौन से इसमें इक्विपमेंट्स काम आएंगे। फर्स्ट है फ्लोरोस्कोपिक टेबल तो चाहिए ना हमें स्टडी करने के लिए, फ्लोरोस्कोपिक, जिस पे हम पेशेंट को लेटाते हैं और पूरा एक सेटअप होता है, ठीक है। तीसरा है कॉन्ट्रास्ट मीडिया, इसमें कौन सा यूज़ करेंगे, आयोहेक्सोल, ठीक है, आयोहेक्सोल हम इसमें यूज़ करेंगे। आयोहेक्सोल वो भी कितने अमाउंट का,
50 ml हम इतना यूज़ करेंगे अमाउंट का, जो कि 30 to 40% क्या होता है, डाइल्यूट होता है। अब बात करते हैं डाइल्यूट मतलब कैसे डाइल्यूट होता है। जैसे मान लो सपोज करो हमें 100 ml बनाना है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया का, तो क्या करेंगे 70 ml तो हम क्या करेंगे कॉन्ट्रास्ट मीडिया लेंगे, और 30 ml जो होगा वो हम सलाइन वाटर ले लेंगे। इस तरह से हमारे पूरा कॉन्ट्रास्ट मीडिया बन जाएगा। अब जैसे 50 ml है तो 35 ml तो हम क्या कर लेंगे कॉन्ट्रास्ट मीडिया ले लिया, और हमने क्या करा 15 ml जो होता है वो सलाइन वाटर ले लिया। इस तरह से हमारी क्या होगा 50% बन जाएगा, मतलब 50 ml बन जाएगा। गॉट इट। बात करें इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट्स में क्या क्या लेंगे हम, जैसे नीडल हो गई, ठीक है, मेडिकेट हो गया। मेडिकेट यानी आपको बताती हूँ मेडिकेट क्या होता है, अगर आपने हॉस्पिटल्स में देखा हो इस तरह से क्रॉक होता है और यहाँ पे क्या होते हैं नीडल होती है, ठीक है, नीडल होते हैं और इसके अंदर जो होता है इस तरह से प्लस, ऐसे बंद भी कर सकते हैं खोल भी सकते हैं। इस तरह से क्रॉक पे जो होता है इस तरह से साइन होता है प्लस का, इसको हम ओपन भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम, जैसे मान लो इसमें हो गई गाइड वायर हो गया, ठीक है। गाइड वायर यानी एक ऐसा वायर है, पतला वायर होता है जो कि जो निडल होती है, मतलब जो कैनुला होता है उसमें से भी निकल जाता है वो, ठीक है। और वो क्या करता है, मतलब गाइड वायर गाइड करता है, ठीक है, मतलब इसमें से जो निडल होती है ना इसमें से भी निकल जाता है, इतना पतला होता है गाइड वायर। और ये क्या करता है, गाइड करता है, मतलब कैथेटर जब हम डालते हैं तो उससे पहले हमें गाइड वायर डालना पड़ता है ताकि ये हमें गाइड कर सके, ठीक है। सलाइन वाटर हो गया, ठीक है। आईवी लाइन हो गई, हेपेरिन इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन, ठीक है। और हो गया कैथेटर हो गया, लिग्नोकेन इंजेक्शंस हो गए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इक्विपमेंट्स हो गया। अब बात करते हैं हम इसके प्रोसीजर की कि हम इसको कैसे परफॉर्म। अब हम देखते हैं प्रोसीजर। सपोज ये पेशेंट है, ठीक है, ये हमने क्या बना दिया, पेशेंट बना दिया। गॉट इट। अब ये सपोज अगर हम डीएसए कर रहे हैं पेशेंट का, तो सपोज फीमोरल का कर रहे हैं, ठीक है, यानी फीमर का कर रहे हैं हम, ठीक है, यानी फीमोरल आर्टरी जो होती है उसके अंदर हम कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट कर रहे हैं। फीमोरल आर्टरी को हमें देखना है, यानी फीमोरल आर्टरी की एंजियोग्राफी करनी है, ठीक है। तो ये फीमोरल आर्टरी जो होती है यहाँ से और कहाँ तक जाती है, ब्रेन तक जाती है, ठीक है। इस तरह से ये जो होता है ग्रोइंग एरिया होता है, ठीक है। ग्रोइंग एरिया यानी उभरा हुआ एरिया होता है, ठीक है, यानी जो पेट की नसें और जो नीचे की जो नसें होती है, यानी जो पेल्विक की नसें होती है वो दोनों जॉइंट होती है, उसको हम ग्रोइंग एरिया बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो होता है फीमोरल आर्टरी, ठीक है, फीमर के अंदर, थाइस के अंदर हमने पहले डिटेक्ट कर दिया भाई फीमोरल आर्टरी हमें कहाँ है, थ्रू किसके थ्रू, बाय द हेल्प ऑफ फ्लोरोस्कोपिक मशीन या फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस के थ्रू हमने क्या कर दिया, इसको डिटेक्ट कर दिया। अब डिटेक्ट कर दिया तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमें इसका एंजियोग्राफी करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पर लोकल एनेस्थीसिया अप्लाइड कर देंगे, यानी स्प्रे कर दिया हमने, लोकल एनेस्थीसिया अप्लाइड कर दिया ताकि पेशेंट को मतलब पता ना चले हम कर रहे हैं, उसको पेन वगैरह ना हो, तो इसलिए हमने क्या करा, लोकल एनेस्थीसिया लगा दिया पेशेंट को सुन करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब क्या करते हैं इसके अंदर, इस तरह से क्या करते हैं, एक निडल जो होती है, निडल और मेडिकेट इंसर्ट कर देते हैं, यानी इस तरह से होती है मेडिकेट और इस तरह से नीडल लगी रहती है, ठीक है। यानी ये जो कॉर्क होता है उसको हम बंद भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं, ठीक है। तो इस मेडिकेट को हम क्या करते हैं, इस तरह से इस आर्टरी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। इंसर्ट कर दिया हमने, उसके बाद क्या करते हैं, गाइड वायर हम इंसर्ट करते हैं आर्टरीज के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है ना, गाइड वायर क्या होता है, एक पतला वायर होता है जो कि गाइड करता है ना, तो एक थिन वायर होता है, ठीक है। तो गाइड वायर को हम क्या करते हैं, इस तरह से इंसर्ट कर देते हैं। कैसे इंसर्ट करते हैं, जैसे ये मेडिकेट लगा हुआ है, ठीक है, मेडिकेट ऐसे लगा दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पीछे से हम क्या करेंगे, इस तरह से गाइड वायर अंदर डालेंगे ऐसे, और गाइड वायर डालेंगे और यहाँ से जो मेडिकेट है, मतलब जो मेडिकेट नीडल है वो उसको रिमूव कर देंगे। गॉट इट।
अब रिमूव कर देंगे यानी गाइड वायर जहाँ से जो साइट है जहाँ से हमने इंसर्ट करा है उसको क्या कर देंगे, हम प्रेस कर देंगे, ठीक है। यानी उस आर्टरी को प्रेस कर देंगे ताकि ब्लड जो है बाहर ना आए। गॉट इट। अब क्या होता है, हमने प्रेस कर दिया, ठीक है, और निडल को हमने निकाल दिया, ठीक है। निडल निकल गई और गाइड वायर इंसर्ट हो गया। अभी गाइड वायर हम आर्टरीज के अंदर है, ठीक है, आर्टरी के अंदर है। कौन सी आर्टरी, फेमोरल आर्टरी, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या करेंगे हम, वेस्कुलर शीथ होती है, ठीक है, यानी वेस्कुलर शीथ एक नली होती है ना, मोटी नली टाइप होती है, इस तरह से मोटी नली होती है ना, इस तरह से। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको ओवर द गाइड वायर यानी गाइड वायर के ऊपर हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, ठीक है। यानी पूरा कवर कर देगा। ये गाइड वायर है, ठीक है, सपोज हमने गाइड वायर इंसर्ट कर रखा है अंदर और वेस्कुलर शीथ ही है, तो इस तरह से ये ऊपर कवर कर देगी, ठीक है। और गाइड वायर को भी हम क्या करेंगे, ऐसे बाहर निकाल देंगे। गॉट इट। अब वेस्कुलर शीथ अभी इंसर्ट है, ठीक है, अब वेस्कुलर शीथ लगी हुई रहेगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम कैथेटर इंसर्ट करेंगे। कैथेटर जैसे हम इंसर्ट करेंगे इसके अंदर, कैथेटर इंसर्ट करने के बाद, ठीक है, मतलब इंसर्ट ओवर द सॉरी, कैथेटर हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करा हमने कैथेटर और वेस्कुलर शीट को हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, कैथेटर अंदर। अब कैथेटर को हम क्या करेंगे, इस तरह से रोल 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 करके यहाँ तक लाएंगे, ठीक है। यहाँ तक लाने के बाद क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इजेक्ट कर देंगे, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम अंदर डाल देंगे। गॉट इट। कॉन्ट्रास्ट मीडिया हमने अंदर डालते, तो इस तरह से क्या हो गया। और हम क्या कर लेंगे, स्पॉट फिल्म ले लेंगे पेशेंट की, ठीक है। इमेज आ जाएगी हमारे फ्लोरोस्कोपिक मशीन्स और उस पर कंप्यूटर के अंदर, और हमें पता लग जाएगा कि पेशेंट को क्या बीमारी है, ठीक है। अब कुछ प्रिकॉशंस होते हैं कि मतलब आपको प्रिपरेशन रहना चाहिए। एक तो एग्ज़ाम से पहले होना चाहिए और एक एग्ज़ाम के बाद होता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम से पहले मतलब क्या होता है, जैसे पेशेंट जैसे थ्री करेक्ट्स होते हैं, 3C अगर आपने देखा तो पेशेंट प्रिपरेशन अगर हम देखें, यानी एग्ज़ाम प्रोसीजर से पहले क्या ध्यान रखना चाहिए हमें। तो एक तो ये रखना चाहिए कि करेक्ट पेशेंट होना चाहिए। करेक्ट पेशेंट क्यों, क्या पता कि कोई एग्जामिनेशन है और उस पेशेंट का तो हम ले नहीं रहे और दूसरे पेशेंट का गलत हो गया, तो इस वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा हार्म होगा। गॉट इट। और करेक्ट पेशेंट होना चाहिए, करेक्ट साइड होनी चाहिए, ठीक है, कि कौन सा साइड का है, और करेक्ट प्रोसीजर होना चाहिए, ठीक है, कि हम प्रोसीजर तो ठीक कर रहे हैं ना। ओके। और अब क्या ध्यान रखना चाहिए हमें कि जो पेशेंट है वो वेल हाइड्रेट हो, है ना, मतलब अच्छे से पानी पिया हुआ हो उसने, वेल हाइड्रेट हो, ठीक है। और पेशेंट को 6 घंटे पहले, ठीक है, प्रोसीजर से 6 घंटे पहले कुछ नहीं खाना चाहिए, ठीक है, नन बाय माउथ। ओके। और आईवी लाइन जो है हम पेशेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं फॉर द इमरजेंसी मेडिसिन। अगर मान लो पेशेंट को कोई कॉन्ट्रास्ट एलर्जी कुछ भी हो गई हो, एनीथिंग एल्स इमरजेंसी कंडीशन आ गई हो, तो हम क्या करेंगे, आईवी लाइन पहले से हमने जोड़ रखी है, ठीक है, लगा रखी है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इमरजेंसी मेडिसिन हम दे सकते हैं उसको। तो आईवी लाइन जो होती है प्लेस की जाती है फॉर द इमरजेंसी मेडिसिन, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो भाई पहले का ध्यान था कि भाई प्रोसीजर से पहले हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। अब प्रोसीजर के बाद हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, पहले तो प्रोसीजर के बाद प्रेशर जो होता है ना वो अप्लाई करना चाहिए। कैसे, कि मतलब जैसे अगर मान लो हमने जहाँ कट लगाया है, जैसे मान लो हमने फिमोरल का कट लगाया था आर्टरीज पे, ठीक है, अब हम कैथेटर निकाल देंगे तो उस कट में से क्या होगा, ब्लड निकलता रहेगा। तो इसलिए क्या होगा, प्रेशर लगाना चाहिए, मतलब है ना, 10 से 15 मिनट प्रेशर लगाना चाहिए उस पर, ताकि जो लीकेज है ब्लड की वो कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, ठीक है। और पेशेंट जो है, पेशेंट क्या है, एडमिट है, तो पेशेंट क्या होगा, आईसीयू में एडमिट रहेगा और डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहेगा 24 घंटे तक, ठीक है, ताकि पेशेंट जो है चल ना सके, ओनली रेस्ट पे रहे। अगर चलेगा तो आपको पता है हमने कट लगा रखा है, लीकेज ज़्यादा और होगी, स्वेलिंग आ जाएगी, इस वजह से पेशेंट को रेस्ट के लिए कहेंगे, ठीक है। और अंडर द डॉक्टर ऑब्जर्वेशन फॉर द 24 आवर्स। पेशेंट को हम कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पियो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लो, ताकि जो हमने कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करा है वो पेशेंट की बॉडी से जल्दी इवैक्यूएशन हो जाए, यानी निकल जाए, ठीक है। तो हमने देखा आफ्टर केयर क्या होती है, एक तो अप्लाइड प्रेशर करो ऑन
इन सीजन साइड, ठीक है, फॉर 15 to 20 मिनट्स, ठीक है। 15 से 10 भी हो सकता है, 15 से 20 कोई रिक्वायरमेंट नहीं, वो डिपेंड करता है कि ब्लड कब रुक रहा है, ठीक है। और दूसरा है कि पेशेंट इज कीप्ड अंडर द डॉक्टर ऑब्जर्वेशन फॉर 24 आवर्स, ठीक है। दूसरा है पेशेंट इज गिवन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड। तो इस तरह से फेमोरल आर्टरी की क्या होगी, हमें पता लग जाएगी कि पेशेंट की जो भी आर्टरी आपको एग्जामिन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, स्कॉट फिल्म लेंगे, फिर हम लेंगे एंजियोग्राम फिल्म, एक और स्कॉट फिल्म को जो कहते हैं अपन मास्क इमेज बोलते हैं, ठीक है, मास्क इमेज, ठीक है। और स्कॉट फिल्म को हम क्या बोलेंगे, मास्क इमेज, एंड एंजियोग्राम फिल्म को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रास्ट इमेज, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट देके फिर इमेज ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये पूरी डीएसए हो गई आज, ठीक है, डीएसए ने डिजिटल सबसेक्शन एंजियोग्राफी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो मैंने कम्युनिटी है, वहाँ पे मैंने पोस्ट कर रखा है, तो आप वहाँ से देख लीजिए। थैंक यू।